मोबाइल में एटॉमिक का रजिस्ट्रेशन, मेंबर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा हम देख लेंगे इसमें ना। प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ पर एटॉमी एप्लीकेशन, एटॉमी ऑफिशियल नाम है, को आप क्लिक कीजिएगा तो ये वाला आइकन दिखेगा, ऑफिशियल एटॉमी मोबाइल। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको आप ओपन करो। ओपन करने पे आपको पूछेगा एटॉमी वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन करना है, एग्री कर लेना है। फिर फोटोज़ मीडिया एक्सेस करना है, अलाउ कर देना है। टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, अलाउ कर देना है। ये इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज कर देना है। ये हमारा जो मेन होम पेज है, इसमें लॉगिन और जॉइन अस है। लॉगिन में जिसका ऑलरेडी आईडी तैयार हो गया वो लॉगिन कर सकता है। जॉइन अस में नए मेंबर को हमको ज्वाइन कराना है। तो सबसे पहले तो हमको ये 3 डॉट्स है, इसको जाके इसका रीजन सिलेक्ट करना है। रीजन सिलेक्ट करने का मतलब है कि जैसे आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, इसके सेटिंग में जाएंगे आप तो देखिए रीजन यूएसए दिया हुआ है। तो इसको यूएसए से सबसे पहले इसको स्क्रॉल करके नीचे जाके, ये इंडिया है, पहले इंडिया को में चेंज कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये रीस्टार्ट का ऑप्शन पूछेगा, इसको ओके कर देना है। फिर ये रीस्टार्ट हो गया। फिर आप इसके होम में जाके यहाँ आप लॉगिन कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर जिसका ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो उसका आपको आईडी और पासवर्ड डाल लेना है और इसका पासवर्ड डाल देना है। इसको रिमेंबर करके रख दीजिए। तो ये आपका मेन पेज आ गया। जैसे आप ये 3 डॉट्स में जाएंगे तो जो आपका स्पॉन्सर है, बंदे नए यूज़र्स, नए मेंबर्स को कैसे रजिस्टर किया जाए, तो यहाँ जॉइन अस में आप जाएंगे। सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये कंपनसेशन प्लान का वीडियो है, जो कि बंदे को देखना ही चाहिए क्योंकि इसमें आप कैसे इनकम कर सकते हो ये कंपनसेशन प्लान में दिया हुआ है। तो आप इसके नीचे जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग एग्रीमेंट को पढ़ेंगे, आई एग्री करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, फिर आई एग्री करेंगे। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर को पढ़ेंगे, फिर आई एग्री करेंगे। कंपनसेशन प्लान ये बहुत ज़रूरी है। आप कैसा आपको पॉइंट्स मिलेगा, कैसा आपका इनकम होगा, कौन सा लेवल है, इस बारे में सारे चीज़ डिटेल्स में दिए हुए हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे और इसको एग्री करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया कि आपका पहला जो ओरिएंटेशन है, आप इस कंपनी के बारे में, पॉइंट्स के बारे में सारे जानते हैं। तो आप जानने के बाद ये आई एग्री करेंगे। फिर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, इसके लिए आई एग्री करके कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपका जो मेन फॉर्म है वो खुल जाएगा। इसमें नेशनलिटी सिर्फ इंडियंस नेशनलिटी के लिए बना है तो इंडियंस रखेंगे। अगर आप मेल फीमेल जो जेंडर है उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है, फेब्रुअरी मंथ सिलेक्ट कर लेना है और डेट सिलेक्ट करना है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। पासवर्ड आपको 6 डिजिट और 6 डिजिट से ज़्यादा नंबर का बनाना है। इसमें जो पासवर्ड है उसमें आपका एटलीस्ट 1 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि एट द रेट और अंडरस्कोर जैसा है। ये कंफर्म पासवर्ड कर लेने के बाद ये गेस्ट पासवर्ड है, जब कोई भी 4 डिजिट का जो गेस्ट पासवर्ड है वो आप डाल लीजिए। फ़ोन नंबर ये जो है ये लैंडलाइन का फ़ोन नंबर है तो इसको हम छोड़ देंगे। ये पीसी में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे तो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एस्ट्रिक मार्क सिर्फ मोबाइल में, मोबाइल एप्लीकेशन में ही है। पीसी में ये एस्ट्रिक नहीं है तो ये कंपल्सन नहीं है। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर में आप फिर मोबाइल डाल लीजिएगा। ये फ़ोन नंबर जो मोबाइल नंबर है इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। पर एड्रेस आ जाएगा। पिन कोड में जो है आप सर्च में चले जाओ, सर्च में जाके आप अपना जो भी पिन कोड है 833201 ना, इसको सर्च पिन कोड करेंगे तो आपको सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑलरेडी आ जाता है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी फीड हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और जो डोमेन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल करना है और नीचे में @ ये जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट में इसमें आपको डोमेन चूज़ करना है। इसमें जीमेल का है तो जीमेल है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, टू इनपुट का ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप @ जो भी आपका डोमेन है उसको लिखेंगे। यहाँ पर जीमेल है तो मैं जीमेल को चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद आई एग्री टू रिसीव अ कन्फर्मेशन मेल, ये जो है इसको क्लिक करना है, जिससे आपका जब कन्फर्मेशन हो जाएगा तो एक मेल जाएगा। इसको अगर आप चेक नहीं करते हैं तो बाद में फिर एरर दे देगा, फिर आपको वापस आके इसको चेक करना है, तो इसको आप चेक कर लेंगे। फिर ये पैन कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो पैन कार्ड जो है, जैसे ही आपने यहाँ पैन कार्ड का नंबर दिया और वेरिफिकेशन को क्लिक किया तो ये ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बन रहा है, तो इसीलिए
आपको एक पॉपअप आएगा, वेरीफाइड सक्सेसफुली करके इसको ओके कर दीजिएगा। तो इसमें ऑलरेडी जो पैन कार्ड में डिटेल है वो आ जाएगा, नेमिंग आ जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए ये जो 4 डेटा है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ करेंगे। मैं आधार कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आधार कार्ड कर लेते हैं। आधार कार्ड का नंबर यूज़ करने के बाद ये जो अटैच एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज और बैक पेज है उसको आपको यहाँ अटैच करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे तो आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी आपके गैलरी में या आपके फाइल सर्वर में होना चाहिए, ताकि चूज़ फाइल करके उसको अटैच कर सकें। दिया यहाँ पर आपका अटैच एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो आधार कार्ड का फ़ोटो है उसका फ्रंट पेज और जो बैक पेज है जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी सेव्ड है उसको आपको ब्राउज़ करके अटैच करना है। जैसे फ्रंट पेज चूज़ फाइल है तो इसको हम चूज़ फाइल को यूज़ करके सबसे पहले चले जाएंगे फाइल्स में। फाइल्स में ये फ्रंट पेज है, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है स्क्रीनशॉट करके। तो ये फाइल फ्रंट पेज अटैच हो गया। उसके बाद फिर फाइल में जाएंगे और ये जो बैक पेज है जिसमें आपका एड्रेस दिया हुआ रहेगा, फ्रंट पेज में आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, बैक पेज में आपका एड्रेस दिया रहेगा, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रंट और बैक पेज आपका ऑलरेडी ये हो गया है। आप नीचे जाएंगे और जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ है उसको आप पढ़ेंगे और इसको आप पढ़ने के बाद आई एग्री कर देंगे। स्पाउस का अगर आप मैरिड कपल है, उसके लिए सिर्फ एक ही अकाउंट बन सकता है, एक ही आईडी पासवर्ड रहेगा। तो अगर आप अपने स्पाउस को जोड़ना चाहेंगे तो नेम ऑफ द स्पाउस का जो पैन कार्ड है और जो स्पाउस का जो नंबर है, फ़ोन नंबर, उसको आपको ऐड कर लेना है। अगर आप अपने स्पाउस को ऐड नहीं करना चाहें या आप शादीशुदा नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आप नो करके आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपका स्पॉन्सर कौन है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना स्पॉन्सर का आईडी डाल रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये एक पेज खुल जाएगा जिसमें जो स्पॉन्सर है आपका वो मेन पेज में रहेगा। उसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ये 2 ट्री दिखाई देगा आपका। लेफ़्ट हैंड साइड जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है, कोई इसके डाउनलाइड में बना हुआ है, और राइट हैंड साइड जो एम्प्टी है। इन ये केस में जो है जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो वो ऑलरेडी लेफ़्ट हैंड साइड में चला जाएगा। इन केस आपका दोनों ही लेफ़्ट और राइट वेकेंट हो, खाली हो, एम्प्टी हो, तो वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट में पहले चला जाता है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने पर आपको यहाँ पर आपका जो स्पॉन्सर है उसका नाम आ जाता है। उसके नीचे आप देखेंगे कि सेंटर सर्च दिया हुआ है। आप जैसे इसको सर्च करेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी सेंटर में इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होने के बाद बहुत सारे सेंटर्स बनेंगे, हर स्टेट में सेंटर्स बनेंगे, एरियाज़ में सेंटर्स बनेंगे, एजुकेशन सेंटर्स बनेंगे। तो आपका जो नियरेस्ट एरिया रहेगा जहाँ एजुकेशन सेंटर रहा, जहाँ पर आप जाके इस लेक्चर्स ले सकते हैं, तो वो आप नियरेस्ट एरिया का जो सेंटर है तभी आप चूज़ कर सकते हैं। बाद में आप अपना जो प्रोफाइल है उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये ऑटोमी इंडिया ही जो है वो है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका आ जाता है ऑटोमी इंडिया। इसको कंफर्म कर लेंगे। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो जो एप्लीकेशन आपने भरा है वो पेज आ जाएगा। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका सारा जो डिटेल्स है वो सही है कि नहीं। ये सही होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने पे आपको ये एटॉमी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर मिल जाएगा। एटॉमी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ये आपका आईडी, खुद का आईडी बन जाएगा। ये आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप गो होम जाएंगे, लेकिन आप यहाँ लॉग आउट कर लें। लॉग आउट करने के बाद जो अभी आपका नया आईडी बना हुआ है उसको आप फीड कीजिए। जो अभी अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आप आईडी डाल दीजिए, आपका पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। आप लॉगिन कीजिएगा तो फिर आपको कंफर्म पासवर्ड फिर से पूछेगा। अपने पासवर्ड को फिर से कंफर्म कर दीजिएगा, ओके कीजिएगा। तो यहाँ आपको लिख के आएगा ऑथेंटिकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली वेट। जैसे ही आज आपने रजिस्ट्रेशन करा तो आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन वेट करने पर आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह लिख के आ रहा रहेगा, लेकिन आपका एक्टिव नहीं है। आईडी को आप यूज़ करके नए मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका एक्टिवेशन नहीं भी हुआ है और ये 2 दिन आप नहीं वेट करना चाहते हो तो भी इस नंबर से, इस आईडी से आप नए मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इसका जो ट्री देखने का तरीका, जो ऑर्गेनाइजेशन ट्री है उसको देखने के तरीका जो है, मेरा जो आईडी है वो जापान में क्रिएट हुआ इसलिए जापानीज़ में दिख रहा है। तो ये जो आईडी बन रहा है ये एकदम ग्लोबल है। आप अपने आईडी को
किसी भी जगह कहीं भी दुनिया के कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रोडक्ट खरीद रह सकते हैं। अगर जो आपको पेमेंट आ रहा रहेगा वो आप जो बैंक का एड्रेस बाद में एंट्री करने के लिए लगाएंगे जब लॉन्च हो जाएगा, तो आपको कहीं भी यूएस जाइए, जापान जाइए, चाइना जाइए, आपने परचेस करा है, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहेगा और आपका जो इनकम है वो स्टेटेड बैंक अकाउंट है उसमें चला जाएगा। हम इसमें देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ट्री कैसे देखते हैं। ओके, जैसे आपका अकाउंट बन गया है और अपने डाउनलाइन अपने जो ट्री जो अपना जो चेन सिस्टम है उसको देखना है अगर आपको, तो अभी जो इंडियन साइट है उसमें आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो आप अभी ऑप्शन देख रहे हैं इसमें आपको वो ऑप्शन आ नहीं रहा है। जब लॉन्च हो जाएगा इंडिया में तब ये ऑप्शन भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको अभी फिर भी देखना रहेगा तो आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साइट में नहीं जाके आप ये ट्री देख सकते हैं, आपका लिंक देख सकते हैं। कैसे देखना है कि जहाँ रीजन है, रीजन में जहाँ इंडिया लिखा हुआ है वहाँ आप जाके जो भी यहाँ पर जो सेटल्ड कंट्री है जहाँ एटॉमी ऑलरेडी चालू है वहाँ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जापान सिलेक्ट कर दिया, तो ये फिर से आपको रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा। आपका रीस्टार्ट होने के बाद ये आपका जो रीजन है ये जापान का रीजन हो गया। जापान का रीजन में देखिएगा कि आपके पास ये ऑप्शन बढ़ गए हुए हैं। आपका जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे माई ऑफिस पे जाना है। माई ऑफिस में जाने के बाद यहाँ माई एटॉमी है, माई एटॉमी में जाना है। पेज खुलेगा जिसमें आपका कैलेंडर है, परचेज़ आपने कितना किया है उसका डेटा आ जाएगा, आपका जो ग्रुप परचेज़ कितना है वो आपका डेटा आ जाएगा। तो इसके नीचे जो है यहाँ आपका लिंकेज दिया हुआ है। लिंकेज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक का जितना भी लिंक बनाया है उसका वो ट्री फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप जान रहे हैं कि एक मेंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीचे 2 ही मेंबर को डाल सकता है, एक स्पॉन्सर का 2 ही बंदा हो सकता है। तो अगर आपको 2 से ज़्यादा बनाना है तो आपको अपने ट्री के नीचे कहीं मेंबर को अटैच करना रहेगा। तो ये बेसिकली स्ट्रीट स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्ट्रीट स्ट्रक्चर है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप अटैच करते जाएंगे वैसा के वैसा ये वाले जो ट्री है वो बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आप अपना ट्री को अभी देख सकते हैं। अभी इसमें कोई भी परचेज वगैरह नहीं है तो किसी में भी पॉइंट्स नहीं आ रहा है। और ये जो है आप हरे बटन का आपको दिख रहा है, ये आपको हरे बटन का दिख रहा है, मतलब अभी तक कोई परचेज नहीं हुआ है। तो जिन्होंने परचेस करा हुआ है, जिनके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, वहाँ पर ये जो बिज़नेस कर रहा है जिसका इनकम आ रहा है वो ये ब्लू कलर में सिंबल में चेंज हो जाता है। इसके लिए हम एक दूसरे आईडी में घुस के हम आपको ट्री है वो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लॉग आउट हो जाते हैं। मेरे ऊपर का जो स्पॉन्सर है उस स्पॉन्सर का आईडी है उस, और माई ऑफिस और माई एटॉमी में जाते हैं तो यहाँ लिंकेज है। इस लिंकेज में अगर हम क्लिक करेंगे, ये जो मेरा स्पॉन्सर है इसका इतना बड़ा ट्री है। सबसे पहले ये 2 ट्री है, इस ट्री के नीचे और ये 2 है, ये 2 है, इस ट्री के नीचे 2 है। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा ये लिंकेज। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये जो ग्रीन है, ग्रीन और ब्लू का क्या डिफरेंस। इन वाले सिर्फ और सिर्फ यूज़र मोड है, इसका बिजनेस नहीं चालू हुआ, इसका इनकम नहीं चालू हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ जो लॉगिन करके प्रोडक्ट को परचेज करता है, लेकिन ये बिज़नेस नहीं करता है। ये जो ब्लू कलर का है ये बिज़नेस करता है, मतलब आप डाउनलाइन बना रहे हैं, डाउनलाइन के परचेज से आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो पॉइंट्स है उसको इक्वल कर रहे हैं, तो आपका जो इनकम है वो चालू हो रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, ये ब्लू और जो ग्रीन है। सारे जापान के जो लोकेशन में है ये है मेरा आईडी सबसे नीचे है। अभी मेरे आईडी के नीचे ये इंडियंस है, अभी इंडियंस आना चालू हो गया है। और इसी तरीके से ये जो है स्प्रेड होता रहेगा, ट्री बनता रहेगा, चेन सिस्टम बनता रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी दूसरे कंट्री के रीजन में घुस के आप ये जो ट्री स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।